नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। एक नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छल्लावाड़ा जी के साथ। कार्यक्रम में आइए, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, बहुत से दर्शकों का ऐसा मानना है और बहुत सी जगह पे ऐसा कहा जाता है कि कॉस्मिक एनर्जी के अनुसार हमारा भाग्य जो है तीन चीजों से बनता है। और वो है हेवन लक, ह्यूमन लक, जिसे बहुत से लोग मैनकाइंड लक भी बोलते हैं, और अर्थ लक। इन तीनों की क्या विशेषता है? यह तीनों एक ही हैं या एक दूसरे से भिन्न है? इसको लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन है। थोड़ा हमें गाइड कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि लक एंड वास्तु में वास्तु कंसल्टेंट किसी भी कंसल्टेशन के अंदर कहाँ से शुरुआत करते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि हमारा भाग्य जो है वो हमारा भविष्य बनाता है, और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। और मेरे अनुसार दोनों बातें सही है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से इंसान की लाइफ के जो तीन लक होते हैं, हेवन लक, मैनकाइंड लक एंड अर्थ लक, उसमें जो हेवन लक होता है जिसको कहते हैं स्वर्ग निर्मित भाग्य। जैसे ही आप पैदा होते हो हमारे लक की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। पैदा होने के बाद हमें पता चलता है कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरे ब्रदर सिस्टर है और ये मेरी फैमिली है। वहां पे आपके पास चॉइस नहीं होती है, जो आपको अपने आप मिलता है उसको बोलते हैं स्वर्ग निर्मित भाग्य। क्योंकि जीवन की शुरुआत इंसान के पैदा होने के बाद होती है, और पहला जो रिश्ता होता है माता पिता के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, जो भी तरह के सिंगल मदर हो, जो भी व्यवस्था हो, तो वो जो हमें मिलता है वो हमारा स्वर्ग निर्मित भाग्य है, हेवन लक है। सारी बातें वहां से शुरू होती है, इंसान की पहचान वहां से शुरू होती है। इंसान की आइडेंटिटी जो होती है वो वहां से एक पूरी बनती है। धीरे धीरे समय अनुसार अगर हम राइट टाइम पे पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, या जो भी तरह के हम अपने जॉब प्रोफेशन करियर को चूज करते हैं, विथ एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन में इसलिए कहना चाहूंगी कि काफी बार ऐसा होता है कि लोग अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल है, लेकिन समय के अनुसार मजबूरी की वजह से उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वो आजकल गैस स्टेशन बिजनेस में किंग है, ब्यूटी सैलून बिजनेस में किंग है, उन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, या अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। तो मैन काइंड लक का मतलब ये होता है कि आपने अपनी जो भी एक पहचान बनाई है, बर्थ के बाद जो भी आप अपने करियर से अपनी पहचान बनाते हो, कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर होता है, कोई वास्तु कंसल्टेंट होता है, तो जो भी आपने अपने करियर से अपनी पहचान बनाई है उसको बोलते हैं मैन काइंड लक। जहाँ पे आपकी कार्मिक एनर्जी, जो आपके कर्म के फलों से आपको प्राप्त होता है, वो कर्म आपके इस जन्म में भी हो सकते हैं और पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। लेकिन वास्तु कहता है कि मैन काइंड लक जो होता है वो आपके इस जन्म के कर्मों के हिसाब से, हेवन लक के बाद जो आपको दूसरी गॉड गिफ्ट मिली हुई है वो मैन काइंड लक है, जिसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन होता है, फ्रीडम होती है, मौका मिलता है। आप अपने लक को अपने हिसाब से बना सकते हो, जो लक आपके हाथ में होता है, जिससे आप अपना भविष्य संवार सकते हो और बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम देर से इस बात को समझ पाते हैं, एजुकेशन के टाइम पे पढ़ाई नहीं हुई, करने के टाइम पे हम लेजी रहे, हमने काम नहीं किया, और कुछ एज के बाद हमें सफलता मिलती है, जिसको ज्योतिष में कहते हैं कि आपके हेवन लक में ऐसा लिखा है कि आपका भाग्योदय है वो अबाउ द 55 होगा, आपका भाग्योदय है वो 65 के बाद होगा, ऐसा भी होता है, और आपका भाग्योदय है वो 45 के बाद होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मैन काइंड लक जो होता है, हेवन लक के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो मैन काइंड लक है। वो समय अनुसार और आपकी अपनी मेहनत के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपके हाथ में होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि हमारा भविष्य हम हमारे अपने हाथों से बना सकते हैं, वो है मैन काइंड लक। और तीसरा सबसे सिंपल आसान उपाय है अर्थ लक। आपको हेवन लक के लिए आपकी लिमिटेशन है, क्योंकि आपने कुछ करना नहीं है, आपकी चॉइस नहीं, आपको मिल जाता है, आपको गॉड ब्लेसिंग है। मैन काइंड लक में अगर आप राइट टाइम पे, अगर आपको मौका मिलता है, कोशिश करते हो, और अगर आपने कुछ अपनी जगह बना दिया, आप डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, पायलट बन गए, आपने कोई बड़ा बिजनेस बना दिया, तो आपकी पहचान अच्छे से बन सकती है। लेकिन कई बार उसमें उतार चढ़ाव होने के चांसेस होते हैं। अर्थ लक ऐसा लक है जो आपके तीनों लक के अंदर जो भी तरह के लिमिटेशन है, दोनों लक, हेवन लक और मैनकाइंड लक, दोनों की लिमिटेशन को फुलफिल कर सकता है, दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और जहां से आपके जीवन में आता है वास्तु शास्त्र। कई बार हमें लगता है कि काफी सारे लोगों को वास्तु की जानकारी है, कुछ लोगों को वास्तु की जानकारी नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ तो जाती है, बिल्कुल सही बात है।
जिन लोगों को वास्तु की जानकारी है वो उसका उपयोग करके अपने अर्थ लक के थ्रू अपने मैनकाइंड लक और अपने हेवन लक को फिक्स कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसकी लिमिटेशन के उसके अंदर होने वाली कोई भी चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है और वो अपने आप लाइफ में जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनको फिलहाल उनका लक फॉर्चुनेटली काम करता है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी में आके उस बिजनेस लोकेशन में आके फायदा हो रहा है। लेकिन वहां पे जानकारी नहीं, वहां पे अपने आप चल रहा है। लेकिन जब किसी वजह से जानकारी ना होने की वजह से अगर उन्होंने उसमें बदलाव कर दिया तो वहां पे डिजास्टर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए जब कोई एक जगह पे बिजनेस खरीदते हैं आप या घर खरीदते हैं, एक स्ट्रीट या एक विंग के बारे में बात करते हैं, कोई एक कम्युनिटी है, उसमें एक ही लाइन, चाहे ईस्ट फेसिंग सारे घर है चाहे वेस्ट फेसिंग है, हम ऑपोजिट के बारे में बात नहीं करें। कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसमें काफी हाई राइज बिल्डिंग और एक ही विंग के बारे में बात करते हैं। अगर एक ही जैसा वास्तु होता तो रहने वाले लोगों के ऊपर एक जैसा इफेक्ट होता। लेकिन एक विंग में एक तरह के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में एक ही तरह से किचन, एक ही तरह से बाथरूम और एक ही तरह के फर्स्ट फ्लोर से लेकर लास्ट फ्लोर तक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में बात करें, रहने वाले परिवार की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कमर्शियल प्रीमाइसेस के बारे में बात करते हैं तो आपने जहां कहीं बिजनेस खरीदा है, कोई शॉपिंग सेंटर प्लाजा हो सकता है, तो वहां पे अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर 7 से 8 बिजनेस के ऑनर बने हुए हो, उनको भी इफेक्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग नुकसान करते हैं, कुछ लोग उसी लोकेशन पे बहुत फायदा करते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हम वास्तु के बारे में कितना जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि नॉर्थ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, जी। साउथ अच्छा नहीं है, साउथ ईस्ट अच्छा नहीं है, साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन 100% सही नहीं है, क्योंकि वास्तु 5,000 साल से पुराना सब्जेक्ट है। अगर सिर्फ उतनी ही लिमिटेड डायरेक्शन से लोगों के जीवन में बदलाव होता तो आज के जमाने में निडल बनाने से तक प्लेन बनाने तक हम 21वीं सदी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं और इतना बड़ा साइंस छुप के नहीं रहता। फिर पूरी दुनिया नॉर्थ फेसिंग होती या ईस्ट फेसिंग होती। लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग दिशाओं के हिसाब से इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन फायदा या नुकसान होता है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि आप अपना हेवन लक के अनुसार आपका अर्थ लक वास्तु कंसल्टेंट बनाते हैं कि भाई पर्टिकुलर किसी का नाम है केतन देसाई, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, पत्नी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन है। तो केतन देसाई की पर्सनलाइज वास्तु इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनके लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी रहेगी, जी। उनके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट अच्छे रहेंगे, क्या जॉब अच्छी रहेगी, क्या बिजनेस अच्छे रहेंगे। तो वास्तु जो होता है वो आपके हेवन लक से शुरू होता है और जो आपके मैन काइंड लक को सक्सेसफुल बनाता है अर्थ लक के अंदर वास्तु को अप्लाई करके। अर्थ लक का मतलब होता है जो जगह आप चूज करते हो अपने लिए, रेंटल घर हो, खुद का हो, आपकी रेंटल बिजनेस प्रॉपर्टी हो या खुद की हो, कहीं ना कहीं जो भी आपको हेवन से आपके कर्मों का फल, जो कार्मिक एनर्जी या कार्मिक लक आपको मिलता है, वो किसी जगह से मिलता है। तो जगह निमित्त बन जाती है, जगह रीजन बन जाती है आपके नफे और नुकसान के लिए, आपके बेनिफिट या आपके लॉस के लिए। पल्लवी जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया, और वो शायर की लाइनें कुछ ध्यान में आती हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मतलब सब कुछ नहीं मिलता लाइफ में। किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो शारीरिक परिस्थिति में कहीं कुछ कमी आ जाती है, या शारीरिक और आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके पारिवारिक रिश्तों में कहीं मतभेद होता है, या कामकाज की जगह में मतभेद होता है, कई ऐसे कारण बन जाते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि ये तीनों लक जिसको आपने जिनका समावेश आपने बताया, उनका एक संतुलन होना चाहिए, और वो संतुलन कैसे बन सकता है, वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, ये आपने बताया। इसको और बेहतर अच्छे तरीके से मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जब हम लक के बारे में बात करते हैं तो लक का मतलब होता है कि आपको गॉड गिफ्ट मिल गई है, यानी वो आपका ब्लेसिंग है, वहां पे आप सक्सेसफुल हो ही जाते हो। जी। किसी का पार्किंग लक अच्छा होता है, किसी का गैम्बलिंग में लक अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं कसिनो में जाता हूँ हमेशा जीतता हूँ। कुछ लोग कहते हैं उससे कंप्लीटली विपरीत, मेरे को बिल्कुल ही कसिनो के साथ लेन देन नहीं है, मैं जब भी गैम्बलिंग या लॉटरी में इन्वेस्ट करता हूँ मुझे पैसे नहीं मिलते, शेयर स्टॉक में पैसा डालते हो मेरा नुकसान हो जाता है। दोनों बातें सही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद होता है, कुछ उसको गॉड गिफ्ट मिलके उसके लक में ऐसी चीजें जिसमें वो सक्सेसफुल रहता है। लेकिन जैसे विकास जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी को आप किसी एक, मान लो इन्वेस्टमेंट के अंदर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, पार्किंग के अंदर, जहां पे भी आप जहां उसको एक जगह पे लकी समझते हो, वही व्यक्ति अपने जीवन के किसी अन्य दूसरे क्षेत्र के अंदर, अपने जीवन के किसी और पड़ाव के अंदर अनलकी भी हो सकता है। जैसे हम रिलायंस के ओनर मुकेश अंबानी के बारे में बात करते हैं तो उनके पिताजी ने जो जिंदगी की शुरुआत की
उससे कई गुना ज्यादा उनके बेटे ने सक्सेस हासिल की, उन्होंने अपना नाम बनाया, उन्होंने अपनी सक्सेस अपने पिताजी से बहुत ज्यादा बनाई। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की होती है, वो सेलिब्रिटी है, हम सब उनके जीवन में जानते हैं, तो हमें ये भी मालूम है कि रिलेशनशिप कॉर्नर के अंदर वो बहुत हद तक वीक और कमजोर है। साथ में लेकर वो दुनिया में फाइनेंशियली तो आगे बढ़ गए, लेकिन अपने परिवार को एक साथ रखकर आगे बढ़ नहीं पाए। उनके बच्चों के हेल्थ इशू के बारे में भी हम बहुत सारी बातें जानते हैं। अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है, वो फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है, सक्सेसफुल है, काफी लोगों के रोल मॉडल है। और वो एक बहुत ही बेहतरीन फैमिली, हरिवंश राय बच्चन की जो फैमिली, बहुत ही कल्चरल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके जीवन के बारे में भी हम जानते हैं, उनके बच्चों की लाइफ के बारे में, उनके उतार चढ़ाव के बारे में हम जानते हैं। मैं यहाँ पे कहना ये चाहती हूँ कि हेवन लक और मैन काइंड लक जो होता है, वो किसी भी अगर एक चीज में आपको नसीबदार या लकी बनाता है, आपको सक्सेसफुल बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी होती है, यांग एनर्जी के साथ यिन एनर्जी होती है, वैसे हर लकी व्यक्ति के साथ कुछ अनलकी चीजें भी जुड़ी होती है। और इसी वजह से जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को, जो आपका लकी चार्ट है, जो आपकी लकी चीजें हैं, जो आपका लकी चार्म है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन और भी जो अलग अलग जीवन के सारे रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, जो अलग अलग पहलू है, वो हर चीज को आपका अर्थ लक है, वो परफेक्ट बनाता है। जिसके लिए कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो जी। जो आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अर्थ लक जो होता है वो आपके जीवन की हर नेगेटिव यानी कि कमियों को भी बैलेंस करता है और हर पॉजिटिविटी को इनहांस करता है। तो वास्तु के बारे में कहते हैं कि वास्तु इज अ बैलेंसिंग फॉर्मूला। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे कंसल्टेशन किए। जब एक नया परिवार आता है, तो मैं ये देखती हूँ कि उसका हेवन लक क्या कहता है, उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या अच्छा नहीं है, एक जी। लिस्ट। उसके बाद ये देखते हैं कि उसका मैन काइंड लक क्या है, वो आदमी करता क्या है, वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसका करियर क्या कहता है। फिर ये देखते हैं कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से ये काम जो वो फिलहाल कर रहे हैं, वो उसके साथ 100% परफेक्ट है कि वो अपनी गलत दिशा में काम करके गोल गोल घूम के अपने ग्रहों के हिसाब से, अपनी तकदीर के हिसाब से, अपने हेवन लक के हिसाब से पूरा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो वो करते हैं, हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन साथ में उनको कुछ एड ऑन करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है कि वास्तु को अप्लाई करने के बाद जो आप मेहनत करते हो, जो काम करते हो, वो हार्डवर्क आपका स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है। लेकिन काम जरूर करना पड़ता है। न मैजिक की कोई उम्मीद होती है, ना यहाँ पे कोई भी तरह के जादू टोने होते हैं। जो आप अपना कर्म करते हो, जो आपकी कार्मिक लक है, जो आपके एक्टिविटी है, वो चीज को सक्सेसफुल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम आपकी सारी हेवन लकी लकी चीजों को लेते हैं और मैन काइंड लकी लकी चीजों को लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि हम ये देखते हैं कि आपके लकी नंबर कौन से हैं, आपके लकी कलर कौन से हैं, आपके लकी दिन कौन से हैं, आपके लिए लकी बिजनेस, जॉब या वर्क कौन सा है। और वो तमाम लकी चीजों को बहुत ही सिंपल इजी वास्तु टिप्स को अप्लाई करके, जॉब लूज की है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट है, बच्चों के एजुकेशन में प्रॉब्लम्स है, हम हर चीज को उसको बना सकते हैं। ये पल्लवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कर्म प्रधान होता है, मतलब कर्म करना, कार्य करना वो बहुत जरूरी है, और फिर लक उसके साथ अपने आप खुद ब खुद जुड़ जाता है। ये कायनात, प्रकृति का भी एक नियम है कि अपना कर्म तो करना ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आपसे आज के विषय से जुड़े कुछ और दिलचस्प सवाल हैं, वो लेकर के हाजिर होंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। बहुत से लोगों को अक्सर ये भी कहते सुना है कि भाई मैं भारत में था तो हमारा भाग्य या हमारी जो प्रगति है वो कुछ अलग तरीके से थी, या कमियां, चैलेंजेस जो थे वो अलग तरह के थे। लेकिन फिर परदेश में आए तो वहां पर जो है आकर के कुछ अलग तरीके से बरकत होने लगी, लेकिन चुनौतियां कुछ और तरह की होने लगी। कहने का मतलब यहाँ क्या, धरती का भी अपना एक योगदान होता है। बहुत से लोगों के जो अध्यात्म गुरु होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि भाई तुम्हें अपनी जन्म स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाओ, वहां पर आपका करियर बेहतर होगा, वहां पे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। इसका क्या कारण है पल्लवी जी? जैसे कहते हैं कि सब भूमि गोपाल की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जमीन ऐसी है, जमीन का खुद का लक ऐसा है कि वहां पे मंदिर बनते हैं, गुरुद्वारा बनते हैं,
स्पिरिचुअल और मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटी बनती है जिसमें लाखों लोग दूर दूर से वहां पे जाते हैं। इतनी वो लैंड, चाहे हम सिद्धिविनायक के मंदिर के बारे में बात करें, शिरडी साईं बाबा के बारे में बात करें, अमृतसर के बारे में बात करें, लेकिन वो जगह इतनी अपनी पवित्र और रिलीजियस चीजों की वजह से इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है। वहां पे रिलीजियस एनर्जी की वजह से, कॉस्मिक एनर्जी की वजह से दुनिया में से लोगों को खींच के वो वहां तक लेकर जाती है। ये बात हमने सुना है। तो जमीन के अंदर भी कुछ ऐसे वाइब्रेशन, कुछ ऐसी जमीन के अंदर एनर्जी थी जिसकी वजह से वहां पे पॉजिटिव वाइब इतने ज्यादा थे कि वहां पे स्पिरिचुअल चीज या मेडिटेशन बने। लेकिन इसी अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रेवयार्ड भी बनता है, स्मशान भूमि भी बनती है। वास्तु ये कहता है कि कोई भी जमीन के अंदर जब आप उसका एनर्जी लेवल चेक करते हो, वहां पे 2% जितनी एनर्जी होती है, ऐसी जगह ज्यादातर जो होती है वो ग्रेवयार्ड के, ऐसी जगह के अंदर ज्यादातर ग्रेवयार्ड वगैरह बनते हैं। और वहां पे ह्यूमन बींग का रहना या किसी का घर बनना या बिजनेस बनना या डेवलप होना वो नहीं बन पाता है। लेकिन बहुत सालों के बाद, जब वहां पे बहुत टाइम के बाद जो जगह के अंदर एनर्जी होती है, वहां पे लोग आते जाते हैं, वहां पे लोग फ्लावर रखते हैं, स्पिरिचुअल वाटर चलाते हैं, और अगर वहां पे बहुत सालों के बाद अगर एनर्जी लेवल जमीन का उसके आसपास में जो चीजें हैं उससे अगर चेंज होता है, तो देर सवेरे 50 साल के बाद, 100 साल के बाद हो सकता है कि वहां पे ग्रेवयार्ड निकल जाता है और लोगों के अपार्टमेंट बिल्डिंग घर भी बन सकते हैं बहुत सालों के बाद। तो हर जमीन का अपना एक तकदीर होती है कि वहां पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहेगी, वो कमर्शियल जोन बन जाएगा, वहां पे इंडस्ट्री बनेगी, वहां पे आप मंदिर बनाओगे, या वहां पे ग्रेवयार्ड बनेगा। वो जमीन का भी खुद का अपना लक होता है। इंसानों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पे आप पैदा होते हो वो जगह आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होती है। तो जब हम किसी का वास्तु देखते हैं तो हम उसके हेवन लक से ही देखते हैं कि इसको अपनी जन्मभूमि के साथ, मदर लैंड के साथ लेन देन नहीं है। तो हम बोलते हैं कि आप इंडिया से हो, इंडिया में पैसे इन्वेस्ट मत करो। जो भी कंट्री में आप फिलहाल रहते हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, दुबई हो, यूएस हो, कनाडा हो, तो आप अपनी यही इसी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसा मैंने बहुत क्लाइंट्स को बोला हुआ है कि आप जब भी यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करोगे आपका नुकसान ही हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर जमीन के साथ व्यक्ति का लक जुड़ा है, जैसे हर घर के साथ व्यक्ति का लक जुड़ा है। जब आपको वास्तु मालूम है और आप कंपास को देख के, दिशा को देख के, कंसल्टेंट की सहायता से घर को लेते हो, तो आप अपनी सारी एनर्जी, आप अपने सारे गुड लक को सक्सेसफुली आप वहां पे सलामत रख सकती हो, क्योंकि आपकी जो नुकसानदेह चीजें हैं उसको वास्तु कंसल्टेंट फिल्टर कर देता है। मेरा ध्यान जो है फंक्शुई की तरफ भी है। क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी चीजें जिससे आपको इमीडिएट रिजल्ट नजर आने लगते हैं? थोड़ा वो भी हमें समझाइए। वास्तुशास्त्र और फंग शुई में ऐसे बहुत सारे रेमेडियल ऑप्शन है, रेमेडियल माध्यम है जिसकी वजह से आप अपनी अर्थ लक को एनहांस कर सकते हो। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगी। जी। आजकल 2025 के हिसाब से लोगों को बहुत सारे जॉब में ले ऑफ मिलता है। मैं जनवरी से काफी दिनों तक सारी चीजें सुन रही हूँ कि ऐसे ही जैसे इतने टाइम तक कंपनी की बहुत ही व्हाइट कॉलर पोजीशन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कंपनी सीएफओ और कंपनी की काफी स्टॉक पोजीशन के लोग हैं, ऐसे लोगों का भी ले ऑफ हो रहा है बिना किसी रीजन, कंपनी के पॉलिटिक्स की वजह से या किसी और वजह से। जी। तो यहाँ वास्तु के बारे में बात इसलिए आती है कि अगर आपने शुरुआत से वास्तु का मौका नहीं मिला, आपको वास्तु के हिसाब से घर बनाने का मौका नहीं मिला, फिर भी आप हेवन लक के हिसाब से वास्तु के टिप्स को घर में अप्लाई करके उसका पूरा लाभ उठा सकते हो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर। वही चीज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँ। हेवन लक का मतलब होता है कि मान लो कि आपकी जॉब चली गई है, या बच्चों की शादी ब्याह में कोई इश्यू है, कोई हम्म। इश्यू है, रिकवरी अच्छे से हो नहीं पाती है, या किसी वजह से आपके लिटिगेशन या लीगल प्रॉब्लम्स है। ये सारे टेम्पररी इशू, परमानेंट इशू नहीं। परमानेंटली किसी की जॉब नहीं होती ऐसा नहीं होता, ये सारे टेम्पररी इशू है। और उसका जवाब जितनी जल्दी मिलता है उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल हो जाते हो, क्योंकि ये सारी चीज की वजह से स्ट्रेस हो जाता है और घर की एनर्जी खराब हो जाती है। तो कई बार जब यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपके हेवन लक से रिलेटेड तमाम पॉजिटिव चीजों को ऐड कर देते हैं। जैसे ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम जो है, उसका नाम है केतन देसाई या उसका नाम है समीर पटेल, तो हम ये देखते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके लिए सारे लकी कलर्स, नंबर्स, डेट, उनके लिए लकी कितना, लकी का पूरा लिस्ट बनाया जाता है। उसके बाद ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि उनके लिए नंबर 1 लकी है, केतन देसाई के लिए नंबर 1 लकी है, समीर पटेल के लिए नंबर 4 लकी है। तो हम ये देखते हैं कि एक इनके लिए लकी है, तो 1 तारीख, 11 तारीख ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें डबल 1 आ गया। फिर ये देखते हैं कि केतन जी के लिए मंडे या थर्सडे लकी है, तो हम ये देखते हैं कि मंडे तारीख यानी कि दिन आ गया, और 1 यानी कि डेट आ गई। मंडे तारीख और 11 मतलब 11 तारीख और मंडे का दिन,
या कई बार ऐसा होता है कि समीर पटेल की ये 2 नंबर है, 4 नंबर है, तो हम ये देखते हैं कि 2 तारीख, 24 तारीख या फिर 4 तारीख को, और उनके लिए फ्राइडे लकी हो या सैटरडे लकी हो, तो हम ये देखते हैं कि उनके लिए लकी दिन को चूज किया जाए। तो लकी दिन आ गया, लकी डेट आ गई। उसके बाद ये देखते हैं कि वो दोनों क्लाइंट्स के लिए लकी कलर्स क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि केतन के लिए लकी कलर लाइट पीच हो, समीर पटेल के लिए लकी कलर्स लाइट ग्रीन हो। तो जो उनके लकी कलर्स होते हैं, जहां पे भी वो जो चीज जिस साल में वो उसको अचीव करने की, गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो लकी कलर को अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर जॉब की कोशिश हो, तो जो लाइट पीच कलर उनके लिए लकी है या लाइट ग्रीन कलर लकी है, तो ये कहेंगे कि आप जब बैठते हो, लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल हो या वहां पे बैठ के आप उनको इन पर्सन मिलने जाते हो, इस तरह का आप ड्रेसिंग पहन सकते हो, इस तरह का कोई भी स्मॉल हैंडकरचीफ आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो। मैंने काफी लोगों को, उनके बिजनेस के लाइसेंस डिले हो जाते हैं, राइट टाइम पे उनको आंसर नहीं होता है। काफी न्यू जर्सी के अंदर फार्मास्यूटिकल बिजनेस के साथ मेरे जुड़े हुए काफी लोग हैं, उनको कई बार फार्मेसी में इश्यू होता है या कोई लाइसेंस में इश्यू होता है, लेट हो जाता है। तो वहां पे ये तमाम छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को अप्लाई करके तुरंत ही रिजल्ट लिया हुआ है। तो आपने लकी कलर अप्लाई कर लिया, लकी दिन अप्लाई कर लिया, लकी डेट अप्लाई कर ली। अब यहाँ पे बात होती है लकी डायरेक्शन की, क्योंकि जी। वास्तुशास्त्र दिशाओं के बिना अधूरा होता है। तो हो सकता है कि केतन के लिए लकी डायरेक्शन नॉर्थ हो, या हो सकता है कि समीर पटेल के लिए लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो। तो जो दशा उनके लिए लकी होती है, पूरे फ्लोर प्लान में कंपास के अनुसार वो डायरेक्शन की पोजीशन को चूज किया जाता है। यानी कि आप अपने कमरे में बैठ के ईस्ट देखोगे, ऐसा नहीं होता है। फेसिंग एंड पोजीशन दोनों डिफरेंट है। तो जो उनके लिए लकी डायरेक्शन है, पर्टिकुलर फ्लोर प्लान में वहां पे उनको बिठाया जाता है फेसिंग टूवर्ड्स सेम लकी डायरेक्शन। जैसे मान लो उनके लिए ईस्ट अच्छा हो, तो ईस्ट में बैठ के 70 डिग्री पे ईस्ट में बैठ के फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट ही बैठना है, दोनों पॉसिबल है। समीर पटेल के लिए अगर साउथ ईस्ट लकी है, तो साउथ ईस्ट में बैठना है फेसिंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो उनका फेसिंग और उनकी पोजीशन उनके लकी डायरेक्शन के हिसाब से जोड़नी है। पूरे कमरे में कहीं पे भी किसी भी वॉल को टच ना करते हुए, उनका सेटिंग अरेंजमेंट इंडिविजुअली किसी भी वॉल को टच ना करते हुए बीच में होना चाहिए। अगर ये सारा अरेंजमेंट आप वॉल टच या इनबिल्ट फर्नीचर के साथ करोगे, तो आपको अपना लकी इंप्रूवमेंट यानी कि लक को इन्हांस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो किसी भी वॉल को टच नहीं करना है, कमरे के सेंटर में बैठना है, या फिर आप कॉर्नर में भी बैठ सकते हो, खाली किसी भी वॉल को टच नहीं करना है। और जो भी आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, उसके साथ साथ हम जेमस्टोन को भी ऐड करते हैं। तो मान लेते हैं कि समीर पटेल के लिए स्मोकी क्वार्ट्स बहुत ही लकी हो, या केतन के लिए सबसे लकी रोज क्रिस्टल हो, तो जिस टेबल पे वो बैठते हैं, उनके राइट साइड के अंदर जो भी उनका जेमस्टोन लकी होता है, वो आप छोटा सा जेमस्टोन होता है, आपको $40-50 में आसानी से मिल जाता है। आप कटोरे में भर के, कांच के कंटेनर में भर के वहां पे रख सकते हो। जितनी भी उनके लिए लकी चीजें हैं, जैसे मान लो किसी के लिए अरोमा अच्छा होता है, वुड अच्छा होता है, सैंडलवुड अच्छा होता है, किसी के लिए मेटल की कोई चीज अच्छी होती है, जो जिसको बोलते हैं लकी एलिमेंट। तो जो उनके लिए लकी एलिमेंट्स होते हैं, वुड है, लकड़ी है, क्ले है, वो भी उनके आसपास जहाँ पे वो टेबल पे बैठे हैं, लकड़ी का कोई भी तरह का, वहां पे लकड़ी का कोई भी स्टैचू मूर्ति रख सकते हैं, वुड की बनी हुई कोई भी वुडन क्राफ्ट की चीज रख सकते हैं, जेमस्टोन किसी के लिए लकी हो तो वो रख सकते हैं, जो भी उनके लिए लकी एलिमेंट हो वो वहां पे सिंपल रख सकते हैं। एक झटपट छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आपसे समझेंगे कि हेवन लक को एनहांस करने के लिए जो जो तरीके आपने हमें बताए वो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बता सकता है। अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की क्या पहचान है, ये आपसे समझना चाहेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से हेवन लक एंड वास्तु विषय पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। आम व्यक्ति के लिए सिर्फ हमें ये बताइए कि एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की क्या पहचान है। वास्तु दो तरह से होता है। जैसे इंडिया में वास्तु कंसल्टेशन होता है, टोटली डिफरेंट होता है। वो वास्तु शास्त्र के बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। यूएस, कनाडा, बाहर की कंट्री में जो वास्तु की प्रैक्टिस होती है, उसमें सिर्फ वास्तु प्रिंसिपल के अलावा आपका व्यक्ति का इंडिविजुअल वास्तु को भी अप्लाई किया जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि एडवांस वास्तु फॉर्मूला। एडवांस वास्तु फॉर्मूला में ये देखा जाता है कि एवरीडे अलग अलग सब्जेक्टों में रिसर्च होता है। तो जो भी नई टेक्निक है, जो भी नई मेथड है, वो तमाम चीजों को अप्लाई किया जाता है। मेरे काफी ऐसे एक्सपीरियंस है कि यूएस में घर बना रहे हैं, इंडिया के वास्तु कंसल्टेंट को ड्राइंग भेजा, उन्होंने यहाँ पे जो नक्शा बनाया, घर बना दिया, उसके बाद इतना मेस्ड अप हो गया, फिर मुझे बुलाया जाता है
और बोला जाता है कि मैंने इंडिया से वास्तु करवाया था। इंडिया में सारे लोग एक जैसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन वो जब बेसिक वास्तु अप्लाई करते हैं और उनको कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का, यूएस की लाइफस्टाइल का आइडिया नहीं होता है, बिल्डिंग में यहाँ पे किस तरह से यूटिलिटी जाती है, किस तरह से गराज की पोजीशन होती है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम गेस्ट एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस को एज अ गेस्ट एंट्रेंस ही यूज करते हैं। तो जो यहाँ की लाइफस्टाइल से यूज टू नहीं होता है, उनको कई बार आपके रहन सहन को आपके वास्तु के हिसाब से किस तरह से बिठाना चाहिए उसका आइडिया नहीं आता है। तो कंट्री वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, और जितनी ज्यादा कंट्री में किसी ने काम किया हुआ है, हम यहाँ से ग्लोबली काम करते हैं, हम लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंडिया, यूएसए, हम अलग अलग तरह के टाइम जोन में काम करते हैं। यूके में मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है। यूके का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वेदर जो होता है वो कोल्ड होता है। अमेरिका में भी डिफरेंट स्टेट वाइज अलग अलग है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखकर जब प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस आपको होता है, तब बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद आप में परफेक्शन आता है। जी, पल्लवी जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasia.usa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु। वास्तव